MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान GM शाह। न्यूज राउंड अप का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माइक्रो फाइनेंस बैंकों को मॉडर्न टूल्स और हार्डवेयर को इस्तेमाल करने की हिदायत दे दी हैं। इन हिदायत के मुताबिक माइक्रो फाइनेंस बैंक अपनी तमाम शाखों में बायोमेट्रिक मशीन्स और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग निज़ाम को नस्ब करेंगे, जिसकी बदौलत मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में इस्तेमाल की जाने वाली रकूम की रोकथाम की जा सकेगी। बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस निज़ाम को नस्ब करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 दी है। और अब आपको बताते हैं कि MIT के माहिरीन ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है कि जिसके जरिए आलूदगी को आर्ट में तब्दील किया जा सकेगा। दरअसल ये डिवाइस आलूदगी को जज्ब करके स्याही में तब्दील कर देती है, जिसके बाद इस स्याही के जरिए ड्राइंग और पेंट वगैरह किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस डिवाइस के जरिए 45 मिनट्स में जज्ब की गई आलूदगी एक पेन की स्याही तैयार करने के लिए काफ़ी है। इस पेन की कीमत तकरीबन 3800 रुपए के लगभग बताई जा रही है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि अमेरिकी माहिरीन ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो आपके तमाम क्रेडिट कार्ड्स का मुतबादिल होगी। दरअसल ये एक स्मार्ट बटुआ है जिसमें आपके डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और गिफ्ट कार्ड वगैरह का डाटा महफूज हो सकता है। इस डिवाइस में टच सेंसर बटन नस्ब किए गए हैं, जिनकी बदौलत आप जरूरत के मुताबिक कार्ड को चुन सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें LED स्क्रीन भी लगाई गई है जो आपको चुने गए कार्ड और बैटरी लाइफ के बारे में आगाह करती है। इस डिवाइस को स्पेंड वॉलेट के नाम से मंसूब किया गया है और इसकी कीमत तकरीबन 12,000 रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो से अपने मेजबान GM शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।